जय श्री राम सभी भाइयों को। बहुत एक भाई जी हमारा कमेंट कर रहे थे कि जैसे मैं रेलवे से अप्रेंटिस में फॉर्म अप्लाई करता हूं और मैं डिवीजन सेलेक्ट करता हूं, तो मुझे जैसे कि मैंने भोपाल डिवीजन सेलेक्ट किया है या एनसीआर प्रयागराज डिवीजन, वो क्या कहते हैं, सिलेक्ट किया है, जबलपुर डिवीजन सेलेक्ट किया है, तो क्या मेरी ड्यूटी वही स्टेशनों पर लगेगी कि या दूसरे स्टेशन पर लगेगी? क्योंकि भाई जी कमेंट था, तो मैं आपको इसी बात में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो हम लोग डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, तो क्या मुझे वही डिवीजन में ही ड्यूटी मिलेगी कि या दूसरे स्टेशनों पर मिलेगी? तो आज हम सब इसी बात में, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिनेन्द्र प्रताप सिंह, मैं अभी WCR भोपाल डिवीजन से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ। और हमको रेलवे से अप्रेंटिस करते करते हमारे 5 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। और यही 5 मंथ की एक्सपीरियंस जर्नी से जो हमको जो क्या कहते हैं कि जो जानकारी मिलती रहती है कि रेलवे अप्रेंटिस में आखिरकार क्या काम क्या नहीं रहता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि जो भी भाई लोग रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, बहुत से भाई लोग कर रहे हैं और बहुत से भाई लोग करने को सोच रहे हैं, जो 2026 में पास आउट हुए हैं, तो उनको मन में एक डाउट वो डाउट रहता है कि जैसे हम भी रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म अप्लाई करते हैं और मैं डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या मेरी ड्यूटी वहीं पर लगेगी या दूसरे स्टेशनों पर? तो देखो भाई, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं रेलवे अप्रेंटिस का, और सबसे पहले अप्लाई करते हैं जो 2026 में पास आउट हुए हैं, और तो सबसे पहले अपना क्या है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपना NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ले। और मैं बताता हूँ फिर तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने जैसे भी क्या कहते हैं WCR की जैसे वैकेंसी निकली थी मेरी, तो उसमें क्या है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें कम से कम 5 डिवीजन देते हैं। जैसे भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, और जबलपुर हेडक्वार्टर हो गया, और CRWS निषादपुरा वर्कशॉप है। तो जब उसकी नोटिफिकेशन में आप जाओगे पूरा, तो आप स्क्रॉल करेंगे कि भोपाल डिवीजन में इतनी इतनी सीटें आई हैं और वर्कशॉप पर इतनी इतनी है, उसमें सब ऊपर लिखा रहता है आपका फॉर्म। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि जैसे आप वो क्या कहते हैं, जैसे NCR प्रयागराज की भी आई थी, तो आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा कि मुझे प्रयागराज डिवीजन में भरना है या आगरा झांसी वर्कशॉप में भरना है। और क्या कहते हैं, आगरा डिवीजन है उसमें सेलेक्ट, वो क्या कहते हैं, उसमें भरोगे। तो आप अपने अपने हिसाब से डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी क्या कहते हैं कि वैकेंसी जब कोई आती है, तो आप लोग क्या करना, डिवीजन ही सिलेक्ट करना। तो उसमें क्या है कि सब कुछ लिखा रहता है। आपको जो तुमको पसंद है, आपको जैसे डिवीजन में करना पसंद है तो आप डिवीजन सेलेक्ट करिए, आपको वर्कशॉप पसंद है तो आप वर्कशॉप में सेलेक्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, जब आप जैसे आपने डिवीजन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आपने डिवीजन सेलेक्ट किया तो आप लोग जैसे आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो आपको जैसे हमने वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, तो आप जो जो तुमको जो जो मेन SSC होते हैं, तो आप लोगों को पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो आपको जवाब देना है, आपको मिलेगा डिवीजन ही, मगर आपसे पूछेंगे कि आप किस डिवीजन पर जाना चाहोगे, मतलब किस स्टेशनों पर जाना चाहोगे। कि आपको पूछेंगे कि बीना जाना, अगर WCR से अप्लाई करोगे तो आपसे पूछेंगे कि बीना जाओगे कि विदिशा जाओगे कि भोपाल में रहोगे कि इटारसी जाओगे कि और कहीं जाओगे, इटारसी जाओगे। तो उसमें क्या है कि जिसे जिसे हमने अप्लाई किया तो हम लोगों से हमसे सर लोगों ने पूछा कि भाई तुमको कहाँ जाना चाहोगे, तो क्योंकि मेरे बहुत साथी लोग बीना चले गए थे, बीना स्टेशन चले गए थे, तो सर हमने कहा हमको भी बीना भेज दीजिएगा। तो वहाँ पर हमको क्या है कि बीना हमको नहीं भेजे, हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर हमको बीना भेज दीजिएगा। तो उन्होंने कहा बेटा तुमको भोपाल में भेजा जाएगा, क्योंकि भोपाल जगह ऐसा है बहुत सबसे बढ़िया है। काफ़ी लोग भोपाल डिवीजन नहीं मिलते ना, तो भाई वो कहते हैं कि हमको भोपाल डिवीजन चाहिए। तुम किस्मत वाले हो, तुमको भोपाल डिवीजन मिल गया, इसमें सबसे बढ़िया काम रहता है, ना ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा काम नहीं रहेगा ये है। तो ऐसे जैसे आप लोगों ने डिवीजन सेलेक्ट किया, तो आप लोगों के सर पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहोगे। तो ये नहीं है कि जैसे आपने भोपाल डिवीजन सेलेक्ट किया या NCR प्रयागराज डिवीजन सेलेक्ट किया है तो आपका वही स्टेशनों पर लगेगा, आपको कहीं दूसरी स्टेशन पर भेजा जा सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि जैसे आपने भोपाल चॉइस किया है डिवीजन, तो आपको भोपाल स्टेशन मिलेगा ना, आपको कहीं बीना भेज दिया जाएगा, कहीं विदिशा भेज दिया जाएगा, कहीं इटारसी भेज दिया जाएगा, कहीं अलग शिवपुरी स्टेशन, एक शिवपुरी है, मतलब जितने WCR के अंडर आते हैं, जो अगर आसपास स्टेशनों है तो आपको वहीं कहीं भेज दिया जाएगा। ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने भोपाल डिवीजन सेलेक्ट किया तो आपकी ड्यूटी भोपाल स्टेशन पर लगेगी। जैसे मैंने भोपाल डिवीजन सेलेक्ट किया तो कहो मेरी ड्यूटी भोपाल स्टेशन पे लग गई है। और किसी भाई, बहुत इतने भाई लोग मेरे साथ, मतलब टीवी समय जब हम आए थे, बहुत से भाई लोग हमारे दोस्त बन गए थे। तो किसी को बीना भेज दिया गया, किसी को इटारसी भेज दिया गया, किसी को अपने DRM ऑफिस में रख लिया गया, और किसी को विदिशा भेज दिया गया, और किसी को शिवपुरी भेज दिया गया। मतलब ये दूर दूर भेज दिया जाता है, तो जो भी स्टेशन WCR के अंदर में आते हैं। इस तरह जैसे आप NCR प्रयागराज में गए होगे, अप्लाई किए होगे भाई लोग, और डिवीजन सेलेक्ट किए होगे, तो आप जरूरी नहीं है कि आपको वही प्रयागराज में ही मिले, स्टेशन पर मिले। आपको जो जितने प्रयागराज के आसपास जितने भी स्टेशन होंगे NCR की तरफ से, NCR की, तो आपको अलग अलग दूसरे स्टेशनों पर भेज सकते हैं। ये नहीं डिपेंड करता भाई।
कि आपको वही स्टेशन पे रखा है। ऐसा नहीं है जैसे अभी भाई लोग के मन में डाउट होगा कि जैसे हमने डिवीजन सेलेक्ट पर आपको वही डिवीजन मिले ना, आपको ऐसा नहीं हो सकता, आपको दूसरे स्टेशनों पर ही भेज सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को तो अभी भोपाल में काम को भोपाल ही मिल गया है। बहुत से भाई लोग, हमारे जितने भी भाई लोग थे सब अलग अलग बिछड़ गए हैं, हम अकेले रह गए, और बहुत से भाई लोग नए आए जिस जिनको भोपाल मिला है, तो यही है। तो भाई अगर आप लोग भी अगर रेलवे अप्रेंटिस में फॉर्म अप्लाई करते हो तो भाई सबसे पहले बेस्ट डिवीजन रहता है। मैं हमेशा हर वीडियो के साथ हर वीडियो में बताता रहता हूँ, डिवीजन सबसे बेस्ट है भाई। अगर आप लोग जैसे भोपाल की वैकेंसी आएगी अभी लास्ट सितंबर तक आने की संभावना है, अगर आप डिवीजन से अप्लाई करते हैं भाई, अगर आप भोपाल सेलेक्ट करते हो तो भाई देखो हमारे से ये काम करोगे, कुछ काम नहीं रहता भाई, आपको जो ट्रेड रहती है आपको वही ट्रेड के हिसाब से काम मिलता है भाई। जैसे फिटर वाला हमारा काम, फिटर से मेरा काम है लोगों को चेक करना, सब मेंटेनेंस पूरा करना होता है। और इलेक्ट्रीशियन है तो भाई लोग इलेक्ट्रीशियन में काम करते हैं, जो स्टेशनों पे कोई लाइट आई सुधारते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो वो क्या कहते हैं, जो ट्रैक होती है ना, जो तो उसमें काम रहता है। ठीक है, यही सब रहता है। और जो कोपा वाले से जो लोग कोपा से ITI करते हैं तो भाई उनको DRA में ऑफिस में बढ़िया ऑफिस में बैठे कंप्यूटर में काम करना पड़ता है। तो आप लोग जो भी आउटपुट हो सकता है आपके डाउट क्लियर हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ जैसे भोपाल या NCR प्रयागराज और कोई भी अदर जोन सेलेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी ड्यूटी वहीं लगे, आपको अलग भी भेजा जा सकता है। तो आप लोग पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं भी देसी गांव का लड़का हूँ, अपनी भाषा में बताता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है तो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो बहुत से भाई लोगों को समझ में आ सकता है, बहुत से भाई लोगों को समझ में नहीं आती होगी मेरी भाषा। तो आप लोग डिवीजन ही सिलेक्ट करिए, डिवीजन सबसे बेस्ट, पढ़ाई का समय भी मिलता है और न काम करना पड़ता है न कुछ। हम भी ड्यूटी करते हैं, हम भी जानते हैं कि कैसा काम होता है भाई, इसलिए अपनी बात पूरी हम तुमको खुल के बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। और आप लोगों को आप लोग इंस्टाग्राम ID पर मैसेज करिए, मैं उनसे लाइव बात करता हूँ। और मैं अब आज से मैं यूट्यूब पर भी लाइव आने लगा हूँ, तो मैं हफ्ते में एक बार आया करूँगा लाइव, तो आप लोग जुड़ना ना भूला करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग बता दीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।